स्वागत है दोस्तों आप सभी का। मैं हूं राम कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल मैथ्स क्रांति। आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने जो त्रिकोणमितीय फलनों के जो अनुपात हमारे होते हैं उसको हमने समझ लिया था और हमने टेबल बनाना भी सीख लिया था। तो करते हैं शुरू। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों हमें दिया है साइन 60 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 60 डिग्री। तो इसके लिए हमें साइन का 60 डिग्री पे जो मान है वो हमें पता होना चाहिए। हम जानते हैं कि साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है और 4 मल्टीप्लाई √3/2 की यहाँ पे पावर 3 है तो हम 3 लिखेंगे। तो ये हमारा आया 3/√3/2 माइनस 4। अब √3 की पावर 3 का मतलब इसको हम क्या करेंगे, √3 को 3 बार गुणा करेंगे और ऐसे ही 2 को हम 2 बार गुणा करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि 3/√3 पहले तो ये आ रहा है और यहाँ पे आप अगर देखो तो जो 4 है वो यहाँ से इन 2 से कट जाएगा। ठीक है, √3 का √3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, स्क्वायर से √ हट जाएगा और एक √3 हमारे पास रह जाएगा और बटे में है आपके पास 2। तो इसका मतलब इसका आंसर हमारे पास क्या आया, 0। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आसानी से सारे क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 मैंने ले लिया है दोस्तों। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, वैल्यू रखनी है ना। तो हम जानते हैं कि cos 60 डिग्री का जो मान होता है वो कितना आता है, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। 1/2 की स्क्वायर लगी है तो होल स्क्वायर 4। फिर sin 30 का मान, sin 30 का मान भी 1/2 ही होता है और tan 45 डिग्री का मान 1 होता है और बटे में आ गया आपका sin 30 डिग्री का मान 1/2 का स्क्वायर और cos 45 का मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों सारा का सारा जो खेल है वो हमें प्रत्येक जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके किस डिग्री पे कितना मान है वो हमें जरूरत पड़ रही है। तो इसीलिए आपको कहते हैं कि इन त्रिकोणमितीय सवालों को हल करने के लिए हमें टेबल जो है वो अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, है ना। तो मैं यही आशा करता हूं कि आपको वो टेबल अच्छी तरह से याद है। अगर आपको याद नहीं है तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं, पहले वो टेबल याद करें। अगर आप लोग टेबल याद किए बगैर वीडियो देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है ना। उसके लिए आप अगर टेबल अभी तक आपने याद नहीं किया तो मेरी पहले वाली वीडियो देख करके उस टेबल को अच्छी तरह से आप समझ लें और फिर याद करें। और अगर आपने याद कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको जरूर समझ में आ ही रहा होगा। तो करते हैं सवाल को। अब हमारे पास यहाँ ऊपर वाली कैलकुलेशन हमारी आ रही है 5 मल्टीप्लाई 1/4, 4 मल्टीप्लाई 1/4 स्क्वायर कर रहे हैं हम और बटे में आ गया आपका 1/4 और √ हटेगी तो 1/2। हम क्या करते हैं, अभी ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको एक बार ऊपर ही सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर हम देखें तो 4 यहाँ 4 से कैंसिल हो रहा है तो अभी ऊपर हमारे पास आया 5/4, 1 और 1 आपका 2 हो जाएगा। और नीचे हम देखें तो नीचे का हम एलसीएम अगर लें तो 4 एलसीएम आ रहा है 1 + 2। अब ऊपर वाला पार्ट अगर हम ऊपर वाले का एलसीएम लें तो ऊपर भी 4 आ रहा है 5 + 8 और नीचे आ गया आपका 3/4। यहाँ से ये जो 4 है ये तो आपके कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे आने से, है ना। ऊपर का पार्ट आपका 13/4 बचा और नीचे का पार्ट 3 और ये नीचे वाला 4 ऊपर जाएगा। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 4 से 4 तो हमारा हो गया कैंसिल, आंसर हमारा आ गया 13/3। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका मतलब हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में तोड़ के आना पड़ेगा। तो 3 चौके 12 और 1 कैंसिल बचेगी और ये इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा।
तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 ले लिया दोस्तों। tan 60 डिग्री की वैल्यू, tan 30 पे तो 1/√3 होती है और 60 पे होती है डायरेक्ट √3। तो यहाँ पे √3 का होल स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई साइन 45 की डिग्री का मान और कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 ही होता है। तो 1/√2 ले लिया और होल स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गई। साइन 90 डिग्री का मान हम जानते हैं कि 1 होता है तो 1 की स्क्वायर और ये 3। अब यहाँ पे सेक 30 डिग्री दे रखा है तो इसका मतलब हमें अगर कोस 30 डिग्री की वैल्यू पता है ना, कोस 30 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं कि √3/2 होती है। तो सेक पे उसका मान उल्टा हो जाएगा यानी कि 2/√3 हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लगा देंगे। अब कोसेक 60 का मान हमें नहीं पता लेकिन साइन 60 का मान हम जानते हैं। साइन 60 का मान √3/2 है तो इसका मतलब ये भी उल्टा हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर। और कोट 30 tan 30 का मान हम जानते हैं कि 1/√3 होता है तो ये उसका उल्टा हो जाएगा √3/1 यानी कि एक लिखो चाहे ना लिखो, भी होल स्क्वायर हो गया। अब इन सारों को ऊपर वालों को हम एक बार ऊपर ही सोल्व कर लेते हैं। तो √3 का तो बन जाएगा 3, 4, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा और ये 1 हो गया। तो यहाँ पे हम 2 को 4 से कैंसिल करें तो ये 2 से कैंसिल हो गया। और नीचे वाला देखें 3, 2 का स्क्वायर किया तो 4/3 का 3 पावर कैंसिल होगी, ये 4 और नीचे 3 और -3। तो यहाँ हम देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, एक तो यहाँ से देखें तो ये आपका 3 इस 3 से कैंसिल हो रहा है ना। अब ऊपर वालों को एक बार हम लिख लेते हैं। ऊपर हमारे पास आ गया 3 + 2 + 1 और नीचे हमारे पास क्या बचा, एक तो बचा 4, 4 में से 3 कम हो जाएगा तो 1 ही बचा और 4/3 बचा। इनका एलसीएम हम यहाँ ले लेते हैं। तो ऊपर वाला पार्ट तो आपका हो गया 6, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो 3 + 4 यानी कि ये 6, 3 ऊपर जाएगा 6 के साथ, 6 × 3 और नीचे आ जाएगा 7। इसका मतलब ये 18/7 आ गया एलसीएम। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 7 का 2 पे जाएगा 14 और 4 ऊपर रह गया रिमाइंडर और 7। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है 2 tan 30 1 - tan square 30। तो tan 30 का मान हम जानते हैं क्या होता है, 1/√3 होता है और 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर। ऊपर वाला पोर्शन तो हमें आ रहा है 2/√3 और नीचे वाला पोर्शन हमें मिल रहा है 1 - 1/3। अब नीचे का नीचे हम एक बार एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर वाले को ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं। एलसीएम लेंगे तो यहाँ 3 आया, 3 - 1 यानी कि ये मिला हमें 2/√3 और ये 2/3। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 2/√3 यहाँ आएगा और 2 नीचे और 3 घूम के आपका ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक तो 2 से आपका 2 कैंसिल हो रहा है और अभी यहाँ जो आप देख रहे हो 3/√3, इसको देखो आंसर हम लास्ट में कैसे छोड़ के आते हैं, नीचे जो हर होता है उसका हमें प्रमेयीकरण करना पड़ता है। प्रमेयीकरण कैसे करते हैं, √ दे रखा है तो √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। अब √3 का गुणा करने से क्या होगा कि नीचे वाला तो स्क्वायर बनने की वजह से √ हट जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा, 3 से 3 फिर यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब अब हमारा जो फाइनल आंसर है वो √3 आएगा। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दोस्तों हमें यहाँ 3 प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें क्या है कि x का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हमें यानी कि जो राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व करके इसका मान निकालना है और फिर यहाँ से हमें कोस x के बराबर में वो वैल्यू आ जाएगी, उससे x का मान हमें मिल जाएगा। तो इसमें हम जो राइट हैंड साइड है वो लेके चलते हैं। राइट हैंड साइड को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कोस 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री और 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। तो कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2
और कोस 30 डिग्री का मान अंडर रूट 3/2, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है अंडर रूट 3/2 और साइन 30 डिग्री का मान 1/2। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि दोनों एक तरह से हमारे पास सेम ही आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं अंडर रूट 3/4 और ये भी अंडर रूट 3/4। तो जब इनको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएंगे 2 अंडर रूट 3/4। ठीक है, एलसीएम भी लेके देखोगे तो यही मिलेगा आपको। तो यहाँ से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा 4 के साथ, तो ये हमें मिल गया अंडर रूट 3/2। तो दोस्तों क्या आप मेरे को ये बता सकते हो कि अंडर रूट 3/2 आपकी यहाँ पे लेफ्ट राइट हैंड साइड की वैल्यू आपको यहाँ मिली है, क्या मिली है अंडर रूट 3/2। अब मैं इधर लेफ्ट साइड में बात करूं तो लेफ्ट साइड में मेरे पास क्या है कोस एक्स और राइट हैंड साइड की वैल्यू मेरे पास आ गई अंडर रूट 3/2। तो अब मैं यहाँ क्या करना चाहूंगा, यहाँ मैं तुलना करने के लिए अंडर रूट 3/2 की वैल्यू कोस के अंदर रखूंगा कि कोस के अंदर ऐसा कौन सा एंगल होता है जिसका मान अंडर रूट 3/2 होता है। तो हम जानते हैं कि कोस के अंदर ऐसा जो मान होता है वो कितने डिग्री पे आता है, वो कोस 30 डिग्री पे आता है। तो यहाँ लिखेंगे कोस 30 डिग्री। अब यहाँ से दोनों तरफों से हम तुलना करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो आपका x है वो इस 30 डिग्री के क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से हमें मिल जाएगा x बराबर 30 डिग्री। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है दोस्तों वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप उसको खुद से करके देखना। मैं इसका थर्ड पार्ट करके आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ ये हमारी इधर वाली लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो मैं राइट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हूँ। राइट हैंड साइड साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री और 2 साइन 90 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, कोस 45 का मान भी 1/√2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। तो ये मुझे मिल गया 1/2। 1/2 का √2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो स्क्वायर की वजह से 2 ही बन जाएगा और ये आपका 2 है। इसके नीचे मैं 1 लगा देता हूँ और इनका लघुत्तम लेता हूँ तो 2 आ जाएगा। 1 + 1 + 4। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया 6/2 और 2 की टेबल से इसको डिवाइड करेंगे तो मिल गया 3। अब हमारी जो राइट हैंड साइड है उसका मान हमारे पास आ गया 3। ठीक है, और इधर लेफ्ट हैंड साइड में √3 tan 2x है, √3 tan 2x। तो इसको मैं यहां ले लेता हूं, √3 tan 2x बराबर क्या आ रहा है हमारा 3 आ रहा है। तो यहां से √3 को मैं दोनों साइडों में डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये मिल जाएगा 3/√3। अब मैंने आपको पहले बताया था कि अगर नीचे हर वाला जो आता वाला पोर्शन है अगर अंडर के अंदर आता है तो हमें पहले इसका रेशनलाइज करना पड़ता है, यानी कि इसका प्रमीकरण करते हैं। कैसे करते हैं, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर तो आपका 3 √3 आ गया, नीचे स्क्वायर की वजह से 3 बन जाएगा। तो यहाँ 3 से 3 आपका फिर से कैंसिल हो रहा है और रिजल्ट आपका √3 बच रहा है। तो अब आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में तो आपके पास tan 2x है और राइट हैंड साइड में √3 है। तो अब हमें tan के अंदर ऐसा कोण लिखना है जिसका मान √3 होता है। तो हम जानते हैं कि tan के अंदर जो ऐसा मान कितने डिग्री पे आता है, ऐसा मान हमें मिलता है 60 डिग्री पे। बात समझ में आ रही है। तो अब यहां हमारे पास आ गया tan 2x बराबर tan 60 डिग्री। यहां से दोनों कोणों की जब हम तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा 2x बराबर 60 डिग्री, 2x बराबर 60 डिग्री। तो x का मान 2 से डिवाइड होगा तो 60/2 यानी कि मिल गया 30 डिग्री। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ।
तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज आप इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और पास में आने वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें। थैंक यू दोस्तों।